हमारी दूर तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीडियो बेस लागू करो, लागू करो, लागू करो। बच्चा फोड़ी दो, फोड़ी दो, फोड़ी दो। और लाने मारो, कोई और मारो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काली आशा वर्कर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। काली आशा वर्कर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। काली आशा वर्कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। काली आशा वर्कर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नाम क्या बोलो भैया अपने? आप कहाँ से हैं? हम रामबन से हैं भैया। आज के प्रदर्शन के बारे में भैया प्रदर्शन हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की जो मीडिया वाले हैं आप आते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद किया जाता है। नहीं तो हमें हर जगह पे डीसी ऑफिस पे जाएंगे, वहाँ बाहर बंद किया जाएगा, इधर आएंगे इधर से भी बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर भी आप हमारे भाई हैं कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आज का हमारा यही मौजू है कि हमारे साथ ये बिल्कुल जो गवर्नमेंट है अत्याचार कर रही है। हम 15-15 साल की आशा वर्कर लगी हुई हैं, काम हमें सिर से ऊपर थोपे गए हैं। इतना काम हमसे करवाते, दिन रात हमसे काम करवाते। जब हमें आशा वर्कर लगाया गया था उस टाइम पे हमें माँ की और बच्चे की थी। आज हमें इतनी कोविड जब आया था तो सबसे पहले फ्रंट लाइन पे आशा वर्कर जाती थी, कोई भी हमें नहीं होता था, सैनिटाइजर नहीं, मास्क नहीं, बिना उसके हम जाते थे। ट्यूबरकुलोसिस की इतनी बड़ी बीमारी है, लोग उससे डरते हैं, परहेज करते हैं, लेकिन हम लोग उनकी थूकें लाते हैं और उन लोगों के टेस्ट करवाते हैं। मलेरिया की स्लाइडें हमने गांव से लानी है और फिर इनको देनी है, तब जाके उन्हें टेस्ट करने हैं। और देते हमें क्या है, 2000 देते हैं, 20 काम हमसे करवाते हैं तब जाके। अगर एक काम भी हम नहीं करेंगे तो हमारा पैसे काट देंगे। इतना अत्याचार है। अफसोस हमें इस चीज़ का है कि इसी हिंदुस्तान के अंदर हम दिन का 10 दफ़ा टीवी पे देखते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यही बेटियों की कदर है कि बेटियां आज रोडों पे तड़फ रही हैं। हम भी चाहते हैं हमारे भी बच्चे, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, अच्छी पढ़ाई पढ़ें, लेकिन कहाँ से 2000 से क्या है? जहाँ 300 रुपये किलो टमाटर खरीद के खा रहे थे, 1000 रुपये का 5 लीटर तेल आता है। कैसे हम बच्चे पालेंगे? और बाकी ये पढ़ाई शढ़ाई तो है ही नहीं, कहाँ से कराएंगे हम? 2000 से होती है? इतना अत्याचार है हमारे साथ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रीता, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से हूँ। तो हमारा ये मसला है जहाँ पे कि हमारी सैलरी नहीं है, हम इंसेंटिव पे काम करते हैं। इंसेंटिव भी कितना, हमें 2000 रुपया दिया जाता है पर मंथ, 2000 रुपया। और 2000 में हमें 8 काम देते थे पहले। तो अब हमारे काम कोई 60 के करीब पहुँचे हुए हैं कि इतना काम करो और पैसा सिर्फ 2000 रुपया है। तो 2000 में आजकल बनता क्या है? 2000 में तो कुछ नहीं आता है। और दूसरा ऑनलाइन बोलते हैं कि आप काम ऑनलाइन करो। ऑनलाइन काम करने हो तो हमें फ़ोन के ना पूरे पैसे दिए जाते हैं, रिचार्ज के भी नहीं दिए जाते हैं, ना वो किया जाता है, ना फ़ोन दिया हुआ है हमें कि आप ऑनलाइन करो। तो कठुआ में हमें कितने किलोमीटर तक सफर करना पड़ता है? सफ़र सर हमें करना पड़ता है कि नहीं, अपने अपने गांव में लगे हुए हैं। जैसे कि हम डिस्पेंसरी जाएंगे तो हमें वहां से 2 किलोमीटर हमें पैदल जाना के है। पूरा दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर कोई पेशेंट रात को कि बीमार हो जाए, कि कोई डिलीवरी है, रात के 12 बजे फ़ोन आए, हमें गाड़ी का प्रबंध करो, हमें करना पड़ता है। हम करते हैं और साथ में भी जाते हैं। 24 घंटे हमें काम दिया जाता है और सैलरी ना, कोई हमें सैलरी है ना ज़्यादा इंसेंटिव है। इंसेंटिव भी हमें 2000 रुपया है। और बच्चों की देख रेख करनी है, बच्चे दूसरे माँ की भी करनी है। लेकिन ये है कि हम अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर पाते हैं। 2000 में ना बच्चों के हम फीस दे पाते हैं, ना घर का खर्च कर पाते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, क्योंकि हमें काम का लोड है ही इतना है कि हमें हमारे पास टाइम नहीं बचता है। तो हमारी सरकार ही अनिवार्य हुई है। सीधे हमें यही कहते हैं कि हमारी सरकार सुन रही है। आज तक किसी ने आशा के बारे में बोला नहीं है कि जो बेचारी इतनी धरने कर रही हैं, इतनी स्ट्रगल कर रही हैं, तो इनको हम काम दें कोई, तो हमें इनको सैलरी दें। सैलरी का तो कोई नाम ही नहीं लेता, ना हमारे पैसे इंसेंटिव बढ़ाने का करते हैं। बस यही है कि कोई भी नहीं सुन रहा है। सरकार के कानों तक ये बात सुननी जा ही नहीं रही है। तक तो हमारी बात ये जा ही नहीं रही है। तो हम यही करते हैं कि अगर हमारी सरकार आवाज़ नहीं सुनती है ना, तो हमें इस बार हम जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर में 12,000 आशा वर्कर है, तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम अगर हमारी कोई मान ही नहीं रहा है तो हम क्यों देंगे किसी को वोट? हम तो हमारे यही है कि हम अगर हमारी कोई सुनता है तो हम अपनी सरकार, हम अपना समर्थन किसी को देंगे। अगर नहीं सुनता है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि आशा आज रोड पे है। जो भी किसी की माएँ हैं, किसी की बेटियाँ हैं, तो ऐसे कहते करते थे कि हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, तो आज
आज बेटियां कहाँ पे हैं, रोड पे आई हैं। तो ये बेटियों की कोई भी नहीं सुन रहा है। अगर सुनने वाले, अगर हमारी सरकार सुने तो हम अपनी आवाज़ तो कितनी देर से सुना रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुने। हमारी सरकार से ये विनती है कि हम भी किसी की बेटियां हैं, किसी की पत्नियां हैं, किसी की इतना है, हमारा भी पीछे परिवार है, तो हमें सैलरी लगाई जाए। सैलरी के बिना हम काम नहीं करेंगे। वैसे भी हम काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। तो जितने भी गाँव में अगर एक आशा वर्कर है तो पूरा गाँव ही सारा आशा पे डिपेंड होता है। कुछ जो भी जानकारी देनी है आशा ने देनी है हेल्थ के रिलेटेड, तो हमारे गांव में भी परेशानी हो रही है। तो प्लीज़ जो जितने भी जो हमारी सरकार वाले अगर सुन रहे हैं, हमारी जितने भी लीडर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे बारे में सोचो, तो हमारी सैलरी लगाई जाए। आशा वर्कर्स 10 डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ पे पहुँचे थे जम्मू में, और कई ऐसे इश्यूज़ है जिनको इन्होंने रखा है, चाहे वह रामबन है, कठुआ है, बनी बसोली, आगे पीछे और कई इलाकों से ये यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन सबसे अहम इनका कहना है कि आशा वर्कर्स लगातार हर सोशल वर्क अगर बात करें तो यही इनके द्वारा ही किया जाता है। गांव में हर जगह जो भी सरकारी काम है इनके द्वारा इनको ही पहुंचाया जाता है, इनके द्वारा ही किया जाता है। चाहे बच्चा जन्ना हो या कोई भी हो, जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, उनके लिए गांव में इनको ही जाना पड़ता है हर एक की जानकारी लेने के लिए। लेकिन अगर बात करें सरकारी सैलरी की, अगर बात करें इनके इंसेंटिव की, तो वो इनको नहीं मिलते हैं, जिस कारण लगातार ये प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और आज जम्मू के हरी सिंह पार्क में ये इकट्ठे हुए थे। दूर दराज इलाकों की अगर बात करें, रामबन, डोडा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ वगैरह, रजौरी, आगे पीछे से कई काफ़ी दूर इलाकों से ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार मांग करते आ रहे हैं कि इनकी जो आवाज़ है उनको सुना जाए, इनकी जो मांगे हैं उन पे नज़र बनाई जाए। चाहे प्रधानमंत्री जी हो या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर जल्द ही हमारी बात को ना सुना गया तो जो हम लोग हैं वह सड़कों पे भी उतरेंगे, क्योंकि आशा वर्कर्स जो है 2000 रुपये में महीना नहीं चला सकते। इनका भी घर परिवार है, इनकी भी जो कुछ सोच है कि इनके भी बच्चों या, क्योंकि 2000 में आज के इस महंगाई के समय में सबको पता है कि सैलरी 2000 में घर परिवार नहीं चल सकता। लेकिन वहीं एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार नहीं सोच पा रही हैं कि किस तरह से इनकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो इनके घर परिवार हैं वो भी अच्छी तरह से चल सके। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। ब्लॉक बिलावर से आई हूँ सर। हमने 2 महीने हुए प्रोटेस्ट करते हुए, हर जगह हमने अपनी मांग भी रखी, हमारी कोई मांग सुनाई नहीं दी। हमारी कोई भी बात किसी ने आज तक सुनी नहीं है। हमारी सिर्फ मांग यही थी कि हमें कम से कम 10,000 मंथली सैलरी और स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लेकिन आज तक हमारे 1.5 मंथ हो गया पूरा, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। और हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें इंसेंटिव नहीं चाहिए, हमें सैलरी दी जाए, कम से कम 10,000 तो शुरू की जाए। इंसेंटिव मिल रहा है आपको अभी ज़्यादा? अभी तो हमने काम बंद किया तो इंसेंटिव बंद है। हम काम करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, नहीं करते हैं तो नहीं मिलता है। सैलरी आपको काफ़ी बड़ा अगर इलाका, सर सुनाई तो हो नहीं रही। हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम हमें ज़्यादा नहीं तो 10,000 तो मंथली दिया जाए, लेकिन आज तक तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है, किसी ने नहीं सुना है। ये कहना चाहते हैं कि हम काम तभी करेंगे जब हमें सैलरी 10,000, कम से कम 10,000 लगाई जाएगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम रोड पर बैठ जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। हमने काम छोड़ो हड़ताल जारी की है और उसको जारी ही रखेंगे। आशा वर्कर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, और आज भी 10 डिस्ट्रिक्ट से जम्मू रीजन पूरा आशा वर्कर्स का यहाँ पे पहुँचा, लगभग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कारण रहा, और इस समय हमारे साथ सर क्या कारण रहा, सबसे बड़ा क्या इशू रहा? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन में आशा वर्कर्स की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण जो काम है इनका अगर सोसाइटी में देखा जाए तो। मैं ओम प्रकाश, वर्किंग प्रेजेंट CIT, जो लगातार 50 दिन से आशा का काम छोड़ आंदोलन चल रहा है। आंदोलन क्यों चला? जे हमने बाज़ाब्ता कानूनी तरीके से सरकार को नोटिस दिया था। ये हमारी आशा वर्कर जो रजिस्टर यूनियन है, इसका नंबर 1546 है। इसलिए हमने उनसे कहा था कि आपको मालूम है कि सरकार ने पहले 2005 में 5 काम चुने थे, आज 60+ काम किए जा रहे हैं, और उसके बदले में 600 से स्टार्ट किया था, आज आशा को 2000 मिल रहे हैं। अगर 3 लाख लेने वाला 2 लाख लेने वाले ने भी
300 रुपये किलो टमाटर लिए तो आशा की मर्जी करती थी। आशा का भी मन भी करता था कि हम भी टमाटर खाएं और हम भी गैस से खाना पकाएं। गैस जो सिलेंडर है वो 1200 रुपये का गैस का सिलेंडर है इस महंगाई के ज़माने में। तो इसलिए बाकी स्टेटों में जो है वो कहीं 10,000 कहीं 9,000, पूरे रीजन में ब्लॉक हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आशा के प्रोटेस्ट चलते रहे। और आज जम्मू में हजारों आशा 10 डिस्ट्रिक्ट से जहां आई थी, मीडिया के माध्यम से हम एलजी साहब के पास ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आशा जो डे एंड नाइट 14 घंटे 24 घंटे काम करती है उसके बदले में आप इनको 2,000 दे रहे हो। महंगाई के ज़माने में इनका भी मन करता है अच्छा खाएं, अच्छा लगाएं। इनके बच्चों का मन भी करता है हमें भी अच्छे स्कूल में जाएं और अच्छी हमारी पढ़ाई हो। तो ये आशा जो है उससे निराशा है। तो आज हमारी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अमन तरीके से आशा पैसे नहीं खर्च कर सकती थी। बनाल से आई, बलौर से आई, पुंछ से आई, कठुआ से आई, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आई, माहौर से आई, पैसे खर्च करके और यहाँ पार्क में 10-10 रुपया दे के पार्क में अंदर में मीडिया के माध्यम से सरकार के पास बात पहुँचाने आई कि हम यहाँ रोड जाम नहीं किया, हम बाज़ारों में नहीं निकले। सरकार थोड़ी ये बात समझे और इसका फौरी तौर पर सरकार बगैर देर किए बगैर सरकार इनका मिनी वेज इम्प्लीमेंट हो। जी आशा वर्कर्स भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से आप लोग ब्लॉक से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। मेरा नाम शारदा जम्बाल है और हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज इस मुद्दे से इकट्ठे हुए क्योंकि हमारा जो 2,000 इंसेंटिव रखा है वो भी हमें नहीं देते हैं टाइम से, और हमें जो इंसेंटिव रखे थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। और हम कर रहे हैं कि हमारे जो टुकड़ों में हमें पैसे दिए जाते हैं वो हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सैलरी दी जाए। टाइम हो गया ऐसे होते हुए और क्या आपने अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत की? जी सर की है हमने अपने बीएमओ सीएमओ डायरेक्टर तक बता दिया है, सभी को बताया हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट देगी पेमेंट। तो क्या कारण है, क्यों पेमेंट नहीं आ रही? क्या पहले भी ऐसे होता था? 2,000 देते हैं सारा, थोड़ा काम था। आजकल तो दिन रात हमें काम ही नहीं कर देते, खाना भी नहीं बनाने देते, खाने भी नहीं देते, फिर हमें फिर सैलरी भी मिलनी चाहिए ना। इतना काम दे दिया हमें, कहीं जाना तो सैलरी होनी चाहिए, कम से कम 10,000 सैलरी तो होनी चाहिए। अभी कितनी ले रही? वही 2,000 रुपया दे रहे हैं। वो सैलरी भी मुक्त करने के लिए भी हमें घर भेजते हैं, किसके घरों का बूस्टर ले आओ, उसके ले आओ, उसके ले आओ। कोरोना में भी आपका महत्व, कोरोना में भी हमारा महत्वपूर्ण है। कोई हमें घर भी नहीं आने देता था, बाहर जाते बाहर ही खड़े रहते। हाँ भैया, हमने कोविड में भी आपको पता कितनी डेंजरस बीमारी है कोविड। तो सबसे पहले हम आशा वर्कर फ्रंट लाइन भी काम करती थी। कोविड है, ट्यूबरकुलोसिस होते, हम रामबन से आए हैं। रामबन से कितने लोग आए हैं? रामबन से हमको 20 लोग आए हैं। तो वहाँ पे तो पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में आप लोगों को जाना होगा। मैं बोलती हूँ कि हमें दिन रात हमें घर पे बैठने आता ही नहीं, अपने बच्चों को बिल्कुल देखने नहीं आता है। गवर्नमेंट इतना अत्याचार हमसे कर रही है, आपको पता है, इतना काम। कोविड हमने देखना है, ये मलेरिया की स्लाइडें हमने वहाँ से बनानी है। कोविड हमने देखा, बच्चे की केयर, उसकी माँ की केयर, सर्वे करने कोई भी डिपार्टमेंट जाता है, आशा को बुलाओ, आशा गाँव की है, बुलाओ इनको आशा को। टीबी की थूके हम लाते हैं लोगों की, और थूके लानी कितने मतलब खतरनाक होता है। टीबी के पेशेंट के पास कोई जाता नहीं है और हम जाते हैं, उनकी थूके लाते हैं, इनको देते हैं। और गवर्नमेंट देती हमें क्या है, अफसोस है हमें चीज का। इसी हिंदुस्तान के अंदर नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। हम किसी की बेटियां नहीं आई रोडों पे, हम खाना खाने के लिए पैसा नहीं है हमें, इतना अत्याचार हमारे साथ है। और कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी क्या दे रहे हैं हम बेटियों को? हम भी तो इसी हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और इतना अत्याचार करते हैं, इतना काम कराने के बावजूद हमें क्या देते हैं? 2,000 देते हैं, लेकिन उसमें हमें 20 काम करने हैं, तब जाके हमें 2,000 मिलता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी से मैं कहती हूँ, मोदी जी इधर देखिए हमारी तरफ, इन कानूनों से सुनिए। और अपने 5 लाख के कार्ड बनाने थे, हमारे से बनाए, मुफ्त बनाए। शाम को सवेरे जाके बैठना, हमने वो बनाते थे, शाम तक लोगों को लाना है उधर और उनके कार्ड बनाने हैं। 5 लाख का केस, लोगों को कैसे वो सब। एक हाथ जोड़ के मोदी साहब से मैं विनती करती हूँ कि हमें हमारा हक हमें दिया जाए। हमें कोई मजदूरी करके हमारी गवर्नमेंट ने नहीं देना, ये गवर्नमेंट का खजाना है, इस खजाने से हमारा हक हमें दिया जाए।
हमारी ये रिक्वेस्ट है उनसे। शुक्रिया रामबन से जिस तरह से आए हैं और काफ़ी 10 डिस्ट्रिक्ट से जम्मू के अलग अलग इलाकों से ये यहाँ पे पहुँचे और बड़े दुखी हैं। दुखी मन से ये लोग प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी मांगे हैं उनको सुना जाए। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्दी कोई नतीजा ना निकला तो आगे क्या? ये हिंदुस्तान की नारी, आग की चिंगारी, ये रोड से नहीं उठेगी अगर हमारे हक में बात नहीं की जाएगी तो। क्या कहा जाता है उनकी तरफ से कि क्या इतनी ही सैलरी? बिल्कुल नहीं, हमें लगता है कान से बहरे हैं, आंख से अंधे हैं, हमें कोई देखता नहीं है। हम रोड पे मरे, भूखे मरे, प्यासे मरे, हमें कोई नहीं देखता है। बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं देखता है। ये हिंदुस्तान की नारी है, की चिंगारी जिसको कहते हैं। हम रोड से नहीं उठेंगे अगर हमारी बात जुड़ने के लिए। और कई लोग हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ के 1000 की तादाद में यहाँ पे आज ये लोग इकट्ठे होते कि आगे भी आप प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल हम प्रदर्शन करेंगे, जब तक हमारे साथ बात नहीं करेंगे हम रोड पर। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा कि किस तरह से इनके मसले मसाइल जो हल हो गए, और हायर अथॉरिटी तक भी हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी आवाज़ पहुंचे, क्योंकि इनके जो मसले मसाइल अगर बात करें तो हर जगह इनकी जो उपस्थिति हम देखते हैं, गाँव में,